दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेक्नौ रिव्यू को और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्नौ रिव्यू में। और आज के इस वीडियो में मैं करूंगी रिव्यू ऑफ गैलेक्सी M40 इसे 15 दिन से यूज करने के बाद। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सारी प्रोज एंड कॉन्स जो मैंने फेस की है इस फोन को यूज करते वक्त, और एट द एंड मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या आपको लेना चाहिए ये फोन अंडर द प्राइस सेगमेंट ऑफ 20,000। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो पर बनने से पहले हमारे इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लीजिए। स्टार्टिंग विद डिजाइन, यहाँ पर गैलेक्सी M40 में डिजाइन थोड़ी सी अट्रैक्टिव है एज कम्पेयर टू गैलेक्सी M20 या फिर गैलेक्सी M30। इसकी रियर पैनल की लुक काफी हद तक सिमिलर है टू गैलेक्सी A50। इस फोन में है ग्लॉसी पॉलीकार्बोनेट रियर पैनल। वैसे इस फोन की दो कलर वेरिएंट्स आपको मिल जाएगा अमेजोन पे, एक है मिडनाइट ब्लू और दूसरा है सी वाटर ब्लू। इन दोनों कलर्स में से थोड़ी सी अट्रैक्टिव है सी वाटर ब्लू कलर, और क्योंकि इसकी रियर पैनल में है पॉलीकार्बोनेट मटेरियल तो बहुत ज्यादा फिंगरप्रिंट्स रिटेन होता है। पर अगर आप सी वाटर ब्लू कलर को चूज करते हो तो उतना भी ज्यादा फिंगरप्रिंट्स आपको इसकी रियर पैनल में नहीं दिखेगा इसकी कलर की वजह से। ओवरऑल ग्रिप आपको अच्छा मिलेगा इस फोन में और ये बहुत ज्यादा स्लिपरी नहीं है। पर एक जो कॉन मैंने यहाँ पर नोटिस किया है, इसकी रियर पैनल में आपको स्क्रैचेस दिख जाएगा, और क्योंकि इन द बॉक्स आपको कोई टीपीयू सिलिकॉन केस नहीं मिलता है तो ये बहुत ही एक मेजर कॉन है इस फोन में। इस प्राइस रेंज की ऑलमोस्ट हर एक फोन के साथ आपको टीपीयू सिलिकॉन केस मिल जाता है, लेकिन ये आपको नहीं मिलेगा इन गैलेक्सी M40। और उसके साथ साथ इसकी रियर पैनल में स्क्रैचेस बहुत ही जल्दी आ जाता है। डिस्प्ले इस फोन में है 6.3 इंचेस की, और यहाँ पर है TFT डिस्प्ले जो कि डेफिनेटली एक बहुत ही मेजर कॉन है गैलेक्सी M40, क्योंकि इस प्राइस रेंज की मैक्सिमम फोन्स में आपको एटलीस्ट मिल जाता है IPS LCD पैनल। तो अगर आप 20,000 पे कर रहे हो किसी फोन के लिए, वहाँ पर TFT डिस्प्ले डेफिनेटली एक कॉन है। पर एक चीज मैं यहाँ पर जरूर मेंशन करूंगी कि इसकी डिस्प्ले क्वालिटी एवरेज नहीं है। मैंने इस फोन को यूज किया है फॉर 15 डेज और इंडोर्स आपको काफी अच्छा ब्राइट एंड पंची कलर्स मिल जाएगा। अगर आप आउटडोर विजिबिलिटी की भी बात करते हो, वहाँ पर भी आप बहुत इजीली कुछ भी पढ़ पाओगे फोन की स्क्रीन में से। एक बहुत ही स्लाइट इशू मैंने देखी है इसकी ब्राइटनेस में। अगर डिस्प्ले ब्राइटनेस को आप सेट करते हो मैक्सिमम पे भी, उसके बाद भी बहुत ही ज्यादा ब्राइट नहीं होता है डिस्प्ले। प्लस पॉइंट यहाँ पर यही है कि इस फोन में आपको मिलता है पंच होल डिस्प्ले, और ये सैमसंग की एक प्रीमियम डिजाइन है जो हमें मिला था S10 या फिर S10 प्लस में। तो डिस्प्ले में आपको काफी मॉडर्न लुक मिल रहा है। ओवरऑल फोन को 15 दिन से यूज करने के बाद अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस यहाँ पर डिस्प्ले में आपको ब्राइट एंड पंची कलर्स ही मिलेगा। लेकिन अगर आप इसे डायरेक्टली कंपेयर करते हो विद एमोलेड डिस्प्ले जो हमें मिला था गैलेक्सी A50 में, काफी क्लोज है इन दोनों फोन्स की प्राइस रेंज, या फिर किसी IPS डिस्प्ले से, तो तब इस फोन की डिस्प्ले में उतना ब्राइट एंड पंची कलर्स नहीं है कंपैरेटिवली। बट अगर आप वीडियोस देखते हो इस फोन में तो गुड व्यूइंग एंगल्स आपको मिल जाएगा। ओवरऑल बेजल्स काफी कम है इसकी डिस्प्ले में। और फाइनली इस फोन में है फुल व्यू स्क्रीन। आपको यहाँ पर कोई फिजिकल LED नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। गेमिंग एंड वीडियोस देखने के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑडियो क्वालिटी, और इसकी जो बॉटम स्पीकर है वो काफी लाउड है। आउटडोर्स क्लाउडी एरिया में भी आपको मोर और लेस डिसेंट ऑडियो आउटपुट मिल जाएगा इसकी बॉटम स्पीकर से, पर वो आपको सिर्फ मिलता है अगर आप फोन को मैक्सिमम वॉल्यूम पे सेट करते हो। तो अगर आप काइंड ऑफ 50 या फिर 60% पे वॉल्यूम को रखते हो तो उतना ज्यादा लाउड ऑडियो आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। रियर में आपको मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप और उसके साथ साथ फिंगरप्रिंट स्कैनर भी, और फिंगरप्रिंट स्कैनर की रिस्पॉन्सिवनेस काफी क्विक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा डिले नहीं है, लेकिन इसकी जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है उसमें आपको हैप्टिक फीडबैक नहीं मिलता है। फेस रिकॉग्निशन इस फोन में ऑथेंटिक तो है, लेकिन वो बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है। अब अगर बात की जाए कुछ और फीचर्स की, इस फोन में आपको मिलता है हाइब्रिड सिम कार्ड ट्रे, यानी कि एक ही साथ आप 2 सिम कार्ड या फिर एक सिम कार्ड और एक माइक्रो SD कार्ड यूज कर पाओगे इस फोन में। पर ये चीज फोन के लिए कौन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरनल स्टोरेज आपको मिलता है इन गैलेक्सी M40 वो काफी है। जो वेरिएंट ऑन सेल है उसमें आपको मिलता है 6 GB रैम के साथ 128 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल आपको उससे भी ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो तब ये आपके लिए कौन हो सकता है, लेकिन फॉर मैक्सिमम एवरेज यूजर्स इसकी इंटरनल स्टोरेज डिसेंट है। गैलेक्सी M40 की UI काफी क्लीन है। यहाँ पर आपको मिलता है One UI, और आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आता है Android 9 Pie के साथ। गैलेक्सी M40 की सेल्यूलर रिसेप्शन बहुत ही अच्छा है। मैं इस फोन को 15 डेज से यूज कर रही हूँ और अब तक मुझे कोई कॉल ड्रॉप्स इश्यूज फेस नहीं हुई है विद जियो या फिर एयरटेल सिम कार्ड। सिग्नल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है इस फोन में और कोई भी इश्यूज मैंने फेस नहीं की है विद इंटरनेट यूजेज। कॉलिंग क्वालिटी को अगर देखा जाए तो ऑडियो इन कॉल्स काफी क्लियर है, पर आपको कोई फिजिकल ईयरपीस नहीं मिलता है, पर उसके बाद भी काफी क्लियर है साउंड। यहाँ पर आपको मिलता है सैमसंग की स्क्रीन साउंड टेक्नोलॉजी। फर्स्ट टाइम जब कोई इनकमिंग कॉल आएगा तो वहाँ पर आपको एक विजुअल दिखेगा कि कहाँ पर आपको कान प्लेस करना है फॉर मैक्सिमम ऑडियो क्वालिटी इन कॉल्स ऑडियो में कोई डिस्टॉर्शंस नहीं है। पर इस फोन में मिसिंग ईयरपीस के साथ साथ आपको नहीं मिलता है 3.5 mm हेडफोन जैक, और ये मेनली गेमर्स के लिए एक बहुत ही मेजर इशू है। इन द बॉक्स आपको फोन के साथ टाइप सी हेडसेट मिल तो जाएगा, पर जैसे कि मैंने A50 के साथ कंपैरिजन में भी मेंशन किया है, यहाँ पर अगर आप गेमिंग करना चाहते हो वाइल चार्जिंग द फोन तो हेडफोन्स यूज करके आप वो नहीं कर पाओगे अनलेस आपके पास कोई ब्लूटूथ हेडसेट है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप म्यूजिक भी सुनना चाहते हो वाइल चार्जिंग फोन, वो भी इस फोन में विद टाइप सी हेडफोन्स आप नहीं कर पाओगे। हेडफोन्स की ऑडियो क्वालिटी लाउड एंड क्लियर है और एडिशनली इस फोन में आपको एक फीचर मिलता है डॉल्बी एटमॉस की। इस फीचर को यूज करके हेडफोन्स की ऑडियो क्वालिटी को आप और भी एनहांस कर पाओगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्पेसिफिकेशन एंड सॉफ्टवेयर की। गैलेक्सी M40 में आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 चिपसेट और ये सेम ही चिपसेट अभी मिलता है Redmi Note 7 Pro। राइट नाउ इंडिया में सिर्फ एक ही वेरिएंट है M40 की, जो है 6GB रैम के साथ 128GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज। ओवरऑल कुछ एडिशनल फीचर्स इस फोन में आपको मिलेगा, जैसे कि डुअल 4G वोल्टी आपको यहाँ पर मिलता है। एक ही साथ आप 2 जियो सिम इस फोन में यूज कर पाओगे या फिर कोई और 2 4G सिम्स। यहाँ पर आपको मिलता है NFC की सपोर्ट भी, पर इस फोन में सैमसंग पे की ऑप्शन नहीं है, तो अगर आप सैमसंग पे को यूज करते हो तो वो आप नहीं कर पाओगे इन M40। ये फोन है वाइड वन L1 सर्टिफाइड, इसलिए यहाँ पर आप HD कंटेंट स्ट्रीम कर पाओगे इन Amazon प्राइम या फिर Netflix। हम नेक्स्ट बात करते हैं इस फोन में परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर डे टू डे यूजेज में आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा इन गैलेक्सी M40। फोन लैगी नहीं है, बहुत ही इजीली आप ऐप स्विचिंग कर पाओगे। एप्स बहुत ही क्विकली लॉन्च होता है, इसकी इंटरफेस भी काफी स्मूथ है और इन सिंपल डे टू डे यूजेज बिल्कुल भी हीटिंग नहीं होता है फोन में। अगर आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया एप्लीकेशंस यूज करते हो या फिर नेट सर्फिंग करते हो, अगर आप बहुत ज्यादा म्यूजिक एंड वीडियोस भी देखते हो इस फोन में, कोई भी एबनॉर्मल हीटिंग नहीं होता है फोन में। लेकिन अगर आप बहुत देर से इस फोन की कैमरा को यूज करते हो तो तब स्लाइटली एक वार्मनेस आप फील कर पाओगे फोन की रियर पैनल में। और ये सेम चीज होता है विद एक्सेसिव गेमिंग। अगर आप एक गेमर हो, अगर आप बहुत देर तक गेमिंग करते हो इस फोन में, स्लाइटली हीट होता है इसकी रियर पैनल, लेकिन वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल नहीं है। हाई एंड गेम्स जैसे कि PUBG आप बहुत इजीली खेल पाओगे, लेकिन वो स्लाइट प्रॉब्लम जो मैंने इससे पहले मेंशन की है, अगर आप PUBG खेलते हो विद हेडफोन्स, तो जब इस फोन को आप चार्ज कर रहे हो तो तब टाइप सी हेडफोन्स आप नहीं यूज कर पाओगे वाइल प्लेइंग PUBG। और यहाँ पर अगर PUBG गेम प्ले की बात की जाए तो रिसेंटली हमने M40 की एक गेमिंग कंपैरिजन की है और भी फोन्स के साथ, उस वीडियो को आप चेक कर सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर ऊपर कार्ड में से। और ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस डिसेंट है। गैलेक्सी M40 में PUBG मीडियम सेटिंग्स आप बहुत ही अच्छी तरीके से खेल पाओगे विदाउट एनी लैग और स्टटर। रैम मैनेजमेंट डिसेंट है इस फोन में, यहाँ पर आपको मिलता है 6GB रैम और बैकग्राउंड में इजीली 5 to 10 एप्लीकेशंस रन होगा विदाउट एनी लैग इन UI। और यहाँ पर बहुत ज्यादा रीलोडिंग इश्यूज भी नहीं है, तो रैम मैनेजमेंट गैलेक्सी M40 में एग्रेसिव नहीं है। अगर बैटरी लाइफ को देखा जाए तो इस फोन में 3500 mAh की बैटरी, और उसके बाद भी इस फोन में बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा आपको मिलेगा विद नॉर्मल यूजेज। फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया एप्लीकेशंस यूज करते हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसके साथ साथ आप बहुत ज्यादा वीडियोस देखते हो, म्यूजिक सुनते हो, गेमिंग करते हो फॉर काइंड ऑफ 30 to 40 मिनट्स, बीच बीच में काफी कॉल्स लेते हो, उसके बाद भी काइंड ऑफ अ डे की बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा इस फोन में विद सिंगल चार्ज। 3500 mAh बैटरी होने के बाद भी काफी अच्छा बैटरी बैकअप है। स्क्रीन ऑन टाइम आपको काइंड ऑफ 5.5 आवर्स की मिल जाएगा और इसीलिए हमारी एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट में हमें स्क्रीन ऑन टाइम मिला है 4 hours 53 minutes की। तो एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट की यूजेज काफी डिफरेंट है फ्रॉम नॉर्मल यूजेज। वहाँ पर एबनॉर्मल यूजेज से हम बहुत ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं फोन की बैटरी पे, और उसके बाद भी 4 hours 53 minutes की स्क्रीन ऑन टाइम हमें मिला है, तो काफी इंप्रेसिव है इसकी बैटरी बैकअप। ये फोन सपोर्टेड है विद क्वालकॉम क्विक चार्ज और इन द बॉक्स हमें मिलता है 15 वॉट की फास्ट चार्जर भी, जिसे यूज करके इस फोन की फुल चार्जिंग टाइम फ्रॉम 0 to 100% है अप्रोक्सीमेटली 1 hour 25 minutes। अब लास्टली आते हैं इस फोन की कैमरा परफॉर्मेंस पे। यहाँ पर आपको मिलता है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, जिसमें से प्राइमरी सेंसर है 32 मेगापिक्सल की विद एपर्चर f1.7, उसके साथ ही है 8 मेगापिक्सल की वाइड एंगल सेंसर जिसमें एपर्चर f2.2 एंड लास्टली एक 5 मेगापिक्सल की डेप्थ सेंसर। फोन में EIS की सपोर्ट नहीं है, इसलिए वीडियोस अगर आप लेते हो तो काफी शेकी फुटेज होगा। और 15 दिन से यूज करने के बाद एक इशू मैंने देखी है इसके कैमरा में विद ऑटो फोकस। यहाँ पर बहुत ही जल्दी फोकस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई मैक्रो शॉट लेना चाहते हो, इंस्टेंटली फोन को अगर ऑब्जेक्ट के सामने आप ले जाते हो तो तब उतना जल्दी फोकस नहीं होता है, टैप करके फोकस लाना पड़ता है और कभी कभी टैप टू फोकस भी प्रॉपर्ली काम नहीं करता है। और इसे फिक्स करने के लिए आपको फुल कैमरा एप्लीकेशन को क्लोज करके बैकग्राउंड से रिमूव करना होगा और उसके बाद एट टाइम से इशू फिक्स हो जाता है। बट इन केस ऑफ वीडियोस फोकसिंग बहुत ही स्लो है। रिसेंटली मैंने एक कैमरा कंपैरिजन की है विद Redmi Note 7 Pro और उस वीडियो के ऑटो फोकस टेस्ट में आप देख पाओगे कि कितना डिफरेंस है ऑटो फोकसिंग टाइम में इन Redmi Note 7 Pro एंड Galaxy M40। अगर आप बहुत ही क्लोजली किसी ऑब्जेक्ट की वीडियो ले रहे हो तो तब बहुत ही स्लोली फोकस होता है। इस फोन से आप शूट कर पाओगे 4K वीडियोस एट 30 FPS। Galaxy M40 की मेन सेंसर है 12 मेगापिक्सल की, लेकिन यहाँ पर आप इसे मैनुअली चेंज कर सकते हो। अगर आप यहाँ से रेशियो को चेंज कर देते हो तो 4:3H, तो तब आप ले पाओगे 32 मेगापिक्सल फोटोज इन Galaxy M40। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है इन गुड डे लाइट सिचुएशन, काफी पंची कलर्स आपको मिलेगा और उसके साथ साथ काफी डिटेल्स होता है फोटो में। कोई नोटिसेबल शटर लैग नहीं है। अगर पोर्ट्रेट मोड की बात की जाए, ऑब्जेक्ट की पोर्ट्रेट मोड में काफी अच्छा एज डिटेक्शन आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स की बात करते हो तो यहाँ पर थोड़ी सी इश्यूज है विद एज डिटेक्शन। कुछ स्मजी एजेस आपको दिख जाएगा, पर स्किन टोन आपको काफी नेचुरल मिलेगा। स्लाइट रेडिश टिंट होता है स्किन पे जो काफी नेचुरल दिखता है, पर ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट में डिटेल्स और शार्पनेस उतना अच्छा नहीं है। रियलिटी से स्लाइट डिफरेंट कलर टोन भी आपको मिलता है फोटोज में। पर अगर नॉर्मल 32 मेगापिक्सल शॉट्स की बात की जाए तो इन दैट केस ह्यूमन फोटोज में आपको काफी अच्छा डिटेलिंग मिल जाएगा और बहुत ही अच्छा शार्पनेस भी होता है फोटो में।
अगर आप कोई ऑब्जेक्ट या फिर किसी लैंडस्केप की भी फोटो लेते हो तो उसमें भी बहुत ही अच्छा शार्पनेस आपको मिलेगा। स्लाइटली ज्यादा कॉन्ट्रास्ट होता है फोटोज में। एडिशनली यहाँ पर आपको मिलता है एक वाइड एंगल मोड, और उस मोड को यूज करके अगर आप कोई फोटो लेते हो तो टोटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको दिखेगा। लेकिन इन वाइड एंगल शॉट शार्पनेस में स्लाइटली स्ट्रगल होता है। ओवरऑल फोन में डेलाइट कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन अगर आप बात करते हो नाइट फोटोज की तो गैलेक्सी M40 अप टू द मार्क नहीं है। यहाँ पर आपको कोई डेडिकेटेड नाइट मोड नहीं मिलता है। यहाँ पर है सीन ऑप्टिमाइजर की ऑप्शन, उसे यूज करके अगर आप कोई फोटो लेते हो तो उसके बाद भी इन आर्टिफिशियल लाइटिंग सिचुएशन फोटो आपको वेलिड मिल जाएगा। काफी स्मजी होता है फोटोज विद लॉस ऑफ डिटेल्स। और अगर आप थोड़ी सी डार्कर लाइटिंग सिचुएशन में कोई फोटो लेते हो तो वहां पर भी बिल्कुल वेलिड नहीं होता है डार्क एरियाज। पर कंपैरेटिवली नाइट वीडियोस आपको वेलिड मिल जाएगा। जो कंपैरिजन मैंने रिसेंटली किया है विद Note 7 Pro, वहां पर भी आप देख सकते हो नाइट वीडियोस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन काफी डिफरेंस है इन नाइट फोटोज। इस फोन में फ्रंट कैमरा आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल की। सेल्फीज आपको ओवरऑल अच्छा ही मिलेगा, लेकिन हाथ की स्लाइड मूवमेंट पर भी बहुत ही ब्लरी होता है फोटोज। सेल्फीज पे जूम करने के बाद आप देखोगे कि स्लाइटली ब्लरी है डिटेल्स, पर स्किन टोन फोटोज में नेचुरल है। इन पोर्ट्रेट सेल्फीज आप बैकग्राउंड ब्लर को भी एडजस्ट कर पाओगे। अगर नाइट सेल्फीज की बात की जाए इन लो लाइट सिचुएशन तो तब सेल्फीज आपको वेलिटी मिलेगा फ्रंट कैमरा से। वैसे स्लाइटली स्ट्रगल होता है विद शार्पनेस, पर अगर आप बहुत ही डार्कर लाइटिंग सिचुएशन में विद स्क्रीन फ्लैश ऑन कोई फोटो लेते हो तो तब परफॉर्मेंस उतना अप टू द मार्क नहीं है। अब कंक्लूजन पे ये क्वेश्चन है कि क्या आपको लेना चाहिए गैलेक्सी M40 20,000 के प्राइस सेगमेंट में। गैलेक्सी M40 की काफी सारी कंपटीटर्स है राइट नाउ इन मार्केट, जैसे कि सैमसंग की खुद की गैलेक्सी A50 एक मैसिव कंपटीटर है टू गैलेक्सी M40, और मैंने एक कंपैरिजन वीडियो भी की है ऑन गैलेक्सी M40 एंड गैलेक्सी A50। अगर उन दोनों फोन्स में से आप कोई फोन चूज करना चाहते हो इन 20,000 प्राइस सेगमेंट, आपको जाना चाहिए फॉर गैलेक्सी A50, क्योंकि यहाँ पर आपको मॉडर्न डिजाइन, गुड प्रोसेसर तो मिल रहा है, लेकिन काफी वैल्यू फॉर मनी है गैलेक्सी A50, क्योंकि M40 की कम की प्राइस रेंज में वहां पर आपको मिलता है AMOLED डिस्प्ले, डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट, 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक, तो काफी सारी एडिशनल वैल्यू फॉर मनी फीचर्स है गैलेक्सी A50 में। पर पर्टिकुलरली अगर M40 को देखा जाए, अगर आप कंसिडर कर रहे हो कि आपको यही फोन लेना है, तो काफी सारी प्रोज एंड कॉन्स है। जैसे कि इन प्रोज आपको यहाँ पर काफी अच्छा प्रोसेसर मिल रहा है, गुड गेमिंग एक्सपीरियंस इस फोन में आपको मिल जाएगा, और उसके साथ साथ जो डे टू डे परफॉर्मेंस है उसमें भी कोई लैग नहीं है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस आपको देगा ये फोन। और यहाँ पर है सैमसंग की One UI जो काफी स्मूथ एंड लैग फ्री है। रैम मैनेजमेंट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा ड्यू टू 6 GB रैम, और इसकी जो इंटरनल स्टोरेज है हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट होने के बाद भी यहाँ पर स्टोरेज को लेकर बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं है। 128 GB की इंटरनल स्टोरेज आपको मिलता है। नेक्स्ट है इसकी बैटरी बैकअप। इवन विद 3500 mAh ऑफ बैटरी आपको डिसेंट बैटरी बैकअप मिल जाएगा अलॉन्ग विद क्विक चार्जिंग। डिस्प्ले में आपको मिलता है मॉडर्न डिजाइन, और इस फोन में कुछ एडवांस्ड फीचर्स भी है इन 20,000 प्राइस सेगमेंट, जैसे कि स्क्रीन साउंड टेक्नोलॉजी। तो ओवरऑल काफी प्रीमियम लुकिंग फोन है विद मॉडर्न डिजाइन, गुड परफॉर्मेंस एंड बैटरी बैकअप। पर ऑन द अदर हैंड अगर कॉन्स को देखा जाए तो इसकी प्राइस है 20,000, और उसमें आपको मिलता है सिर्फ TFT डिस्प्ले। डेफिनेटली विद AMOLED डिस्प्ले इसकी प्राइस और भी इंक्रीज हो जाता, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है इन्फिनिटी ओ या फिर पंच होल डिस्प्ले। बट एटलीस्ट 20,000 की प्राइस रेंज में TFT डिस्प्ले अप टू द मार्क नहीं है। यहाँ पर 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक भी नहीं है, इसलिए वाइल गेमिंग या फिर म्यूजिक सुनते वक्त थोड़ी सी इश्यूज आप फेस कर सकते हो अगर आप फोन को चार्ज कर रहे हो तो। और यहाँ पर आपको मिलता है हाइब्रिड ड्यूअल सिम ट्रे, और इस फोन की नाइट कैमरा परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रायोरिटी। अगर आपको सैमसंग की एक फोन चाहिए जहाँ पर आपको चाहिए मॉडर्न डिजाइन, प्रीमियम लुक्स, तो आप जा सकते हो गैलेक्सी M40 के लिए। परफॉर्मेंस, बैटरी बैकअप भी आपको अच्छा मिल जाएगा, लेकिन ये सेम ही चिपसेट आपको मिलता है Redmi Note 7 Pro में भी, जो आपको काइंड ऑफ 15,000 की प्राइस रेंज में मिल जाएगा, और वहां पर भी परफॉर्मेंस, कैमरा, बैटरी बैकअप ये सब चीज बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर हमें मिलता है Poco F1 की भी ऑप्शन, जहाँ पर आपको मिलता है Snapdragon 845 एट 17,999। और दोस्तों ये था रिव्यू ऑफ गैलेक्सी M40 इसे 15 दिन से यूज करने के बाद। और जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर अगर आपको चाहिए एक मॉडर्न डिजाइन, मॉडर्न लुक्स, डिसेंट परफॉर्मेंस एंड बेटर रैम एंड स्टोरेज, तो इस प्राइस रेंज में आप जा सकते हो फॉर गैलेक्सी M40। और नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए कि क्या है आपकी ओपिनियन, क्या लगता है आपको इस प्राइस रेंज में क्या हमें जाना चाहिए फॉर गैलेक्सी M40। एंड यस गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक केयर।